क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत रियासत में मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों के निफाज के लिए 100 रोजा प्रोग्राम शुरू कर रही। उन्होंने हिदायत की है कि इस 100 रोजा प्रोग्राम में तमाम महकमों में वसी प्रोग्राम शुरू किए जाएं, जिसमें वजीर आला, रियासती वुज़रा और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने रियासती हुकूमत के खुसूसी चीफ सेक्रेटरियों पर प्रिंसिपल सेक्रेटरियों और सेक्रेटरियों के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में एक खुसूसी मीटिंग की और इस दौरान मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला इस 100 रोजा प्रोग्राम पर इस माह की 28 तारीख को मुनाकिद होने वाली सेक्रेटरियों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। हैदराबाद के मशहूर इलाके जुबली हिल्स में एक शदीद आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला के मुताबिक मेट्रो स्टेशन के करीब वाकया मंगाला गौरी क्लोथिंग शॉप में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते दुकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। फायर डिपार्टमेंट की टीम्स फौरन मौके पर पहुंच गई और काफी जद्दोजहद के बाद आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन दुकान को काफी माली नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, जबकि मुतल्लिका अथॉरिटीज ने तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सैदाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने इसकी निगरानी की और अराइव अलाइफ मुहिम MNR गार्डन के करीब शुरू की गई। एडिशनल DCP रामदास तेजावत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से गाड़ी चलाने वालों को आगाह किया। उन्होंने मशवरा दिया कि बाएं जानिब से ओवरटेक ना करें और 2 व्हीलर गाड़ियों और प्लेन सवारों को हेलमेट पहनना चाहिए। 4 व्हीलर में सफर करने वाले हर शख्स को सीट बेल्ट पहननी चाहिए। पुलिस का कहना है कि महफूज सफर इसी सूरत में मुमकिन है जब ट्रैफिक कवानीन पर अमल किया जाए। సీట్ బెల్ట్ వేసుకోవాలి. సీట్ బెల్ట్ వేసుకోకపోతే ఒక్కసారి సడన్ బ్రేక్ ముందు ఏదైనా ఆగినా ఇక హిట్ అవుతాడు. లేకపోతే ఓవర్ స్పీడ్లో పోయి ఏదైనా హిట్ అయినా కానీ सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशन्स अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करे और आज ही एडमिशन लीजिए। वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम का खतरा। बम स्क्वाड ने चेक किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम की धमकी की कॉल मौसूल होने के बाद हुकाम को अलर्ट कर दिया गया। इतला मिलने के फौरन बाद पुलिस ने अदालत के अहाते को खाली कर दिया और हिफाजती इक़दामात को सख्त कर दिया। बम स्क्वाड के एहलकार और डॉग स्क्वाड की टीमें अदालत के अहाते में वसी पैमाने पर जांच की। हर कमरे, पार्किंग की जगह और आसपास के इलाकों का बगैर मुआयना किया। तलाश जारी रही। साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ఇప్పుడే బాంబ్ స్క్వాడ్కు సంబంధించినటువంటి అధికారులు వరంగల్ జిల్లా న్యాయస్థానంలో చిత్రీకరించినటువంటి దృశ్యాలను స్పష్టంగా చూడవచ్చు. లోపలికి వెళ్ళినటువంటి బాంబ్ స్క్వాడ్ తనిఖీలు నిర్వహించే ప్రయత్నం కొనసాగిస్తూ ఉన్నది.
भारत राष्ट्र समिति BRS के रहनुमा शेख सोहेल ने कांग्रेस की ज़रा क़ियादत तेलंगाना हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। शेख सोहेल ने अपने बयान में कहा है कि BRS के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब, भाईचारे और अमन व अमान की बेहतरीन मिसाल पेश करती थी। उनके मुताबिक उस वक्त रियासत में कानून व नज़्म की सूरत हाल काबू में थी और आवाम खुद को महफूज महसूस करते थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से रियासत में जुराइम पेशा सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया, जो हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। शेख सोहेल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अमन व अमान की बहाली के लिए मौसर इक़दामात करे और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शेख सोहेल ने मजीद क्या कहा, इस हवाले से मजीद तफसीलात का देखिए इंतजार और देखिए उनका इस ज़मन में क्या कहना है। मस्जिदों में घुस रहे हैं, बेरहमती कर रहे हैं, मस्जिदों का मजाक उड़ा रहे हैं। अफसोस होता है कि 16 फरवरी के दिन यादागिरी डिस्ट्रिक्ट जलालपुर विलेज में मस्जिद जलालपुर में घुसकर शरपसंदों ने टॉयलेट के दरवाजे तोड़ते हैं, मस्जिद की खिड़कियां तोड़ते हैं, मस्जिद में तोड़म ताड़ी करते हैं, कुरान शरीफ की बेरहमती करते हैं, शराब के बोतला फेंकते हैं, साउंड सिस्टम उठा के ले जाते हैं। कानून व कमेटी सब कंप्लेन करती है, अभी तक भी। हुसैनी आलम के इलाके में वाक़े न्यू मॉडल हाई स्कूल हुसैनी आलम में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अराइव अलाइव आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा में ट्रैफिक क़वानीन के बारे में शऊर बेदार करना और महफूज ड्राइविंग की अहमियत को उजागर करना था। इस मौके पर के लक्ष्मण ने शिरकत की, जबकि शेखर SHO चारमीनार और मोहम्मद जावेद हुसैन ट्रैफिक ASI चारमीनार ने तलबा से खिताब करते हुए ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल और सड़क पर एहतियाती तदाबीर की अहमियत पर मुफीद नुकात पेश किए। स्कूल के प्रिंसिपल खलीलुर रहमान ने प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन फराहम किया और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा में असनाद भी तकसीम किए गए। गाड़ी मत चलाइए, सिग्नल को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मौसमियाती तब्दीली के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मार्च से पहले ही शदीद गर्मी महसूस होने लगी। इस वक्त गुजरात शदीद गर्मी की जद में है, वहीं दिल्ली में भी दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज किया गया। रवां हफ्ते शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कई इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया। बात करें गुजरात की तो रियासत के जुनूबी हिस्से का साहिली इलाका सबसे ज्यादा गर्म। सूरत में पिछले कुछ दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम की पेशगोई करने वाली एजेंसी स्काई मीट वेदर के मुताबिक रियासत के सौराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही। राजकोट में हाल ही में 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत दर्ज किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, सुरेंद्र नगर और अमरेली समेत कई इलाकों में दर्ज हरारत 35 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, जो मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। फरवरी के आखिरी हफ्ते में सर्दी अचानक गायब सी हो गई। दिल्ली में इस महीने अब तक 3 बार ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री दर्ज किया जा चुका है। IMD के इलाकाई मौसमियाती मरकज नई दिल्ली के मुताबिक फरवरी में अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 31.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में कम से कम दर्ज हरारत में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा, जिससे सुबह और रात के वक्त भी मामूल से ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सोरेन के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ED से कहा है कि आपने कई बड़े मामले दर्ज कर रखे हैं, बेहतर होगा कि आप इन पर तवज्जो दें। इससे कबल झारखंड हाई कोर्ट ने MP MLA कोर्ट की जानिब से जारी समन को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को स्पेशल लीव पिटीशन पर यह अबूरी हुक्म जारी किया। इसी मामले में वज़ीर आला हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ED के समन पर हाजिर होने के बाद सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। मगरबी बंगाल में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम वजाहत दी है। अदालत ने साफ किया है कि दस्तावेजात की जांच के दौरान 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के एडमिट कार्ड को सिर्फ एक माउन दस्तावेज के तौर पर देखा जाएगा। इसके साथ बोर्ड का सर्टिफिकेट लगाया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश सीनियर वकील DS नायडू की तरफ से उठाए गए शुबा पर वजाहत दी है। नायडू
का कहना था कि अदालत ने अपने गुज़िश्ता हुक्म में शनाख्ती दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड और सेकेंडरी बोर्ड एडमिट कार्ड के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। इस सिलसिले में इबहम पाया जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ 10वीं के सर्टिफिकेट को बतौर दस्तावेज तस्लीम करता है। नायडू ने अदालत से पूछा कि क्या एडमिट कार्ड को तनहा शनाख्ती दस्तावेज के तौर पर कबूल किया जा सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि हमने एडमिट कार्ड को भी पेश करने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि इसमें तारीख पैदाइश और वालिद के नाम जैसी मालूमात होती है। इंदौर के भागीरथपुरा में मुबैना तौर पर आलूदा पानी से मजीद एक मौत ने इलाके में फिर दहशत पैदा कर दी। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि 54 साला राम नरेश यादव गंदा पानी पीने से बीमार हुए और फिर इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। इस इलाके में पानी से पैदा बीमारियों को लेकर पहले ही लोग फिक्रमंद है। अब राम नरेश यादव की मौत से तशवीश मजीद बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि राम नरेश यादव गुज़िश्ता 2 हफ्ते से बीमार थे। उन्हें 15 दिनों से आईसीयू में रखा गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी प्रेरणा यादव ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि आलूदा पानी पीने की वजह से ही उनकी हालत खराब हुई थी। इसका कहना है कि इब्तिदा में दस्त की शिकायत हुई, बाद में पानी से फैली बीमारी बढ़ गई और इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया। गुज़िश्ता 15 दिनों से उनका इलाज आईसीयू में चल रहा था। अहले खाना का कहना है कि लगातार उल्टी और दस्त के सबब उनकी हालत संगीन होती गई। जिस्म बहुत कमजोर हो गया, जिस्म में सूजिश भी दिखाई देने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। मेडिकल जांच में मुबैना तौर पर सामने आया कि उनके गुर्दे और जिगर को शदीद नुकसान पहुंचा था। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्से में आए शदीद बर्फीले तूफान ने मामूलात जिंदगी को पूरी तरह दरहम बरहम करके रख दिया। तेज हवाओं और रिकॉर्ड बर्फबारी के सबब एयरपोर्ट्स पर रनवे बंद करने पड़े और हजारों परवाजें मनसूख की गई। इतना ही नहीं, लाखों घरों की बिजली भी इस बर्फीले तूफान की वजह से गुल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11,055 से ज्यादा परवाजें कैंसिल की गई। फ्लाइट ट्रैकिंग कंपनी फ्लाइट ओयर के मुताबिक हालात इतने खराब थे कि कई बड़े एयरपोर्ट्स को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रहू, जजीरा और मैसाचुसेट्स के कई इलाकों में 37 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ गिरी, जबकि लॉन्ग जजीरे के असल इलाके में 22 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई। इसी तरह रोड जजीरा के प्रोविडेंस में 32.8 इंच बर्फबारी दर्ज की गई, जिसने 1978 में बने 28.6 इंच के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।